हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत विभव तथा विभवांतर में संबंध हम आज जानने वाले हैं। तो इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन भी कहते हैं। इसको या तो ये भी बोल सकते हैं रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैद्युत विभव को हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला और इसका फिगर क्लियर किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर देख लेते हैं। तो चलिए फिगर देख लेते हैं इसका। तो ये इसका फिगर है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पर एक कोई आवेश लगाते हैं। ये दो बिंदु हैं, इस पर प्लस आवेश प्लस क्यू आवेश और इस पर आपका परीक्षण आवेश लगेगा। क्या लगेगा? क्यू नॉट। इस पर आपका परीक्षण आवेश क्या हो गया? क्यू नॉट। और ये आपके का क्यू प्लस क्यू और परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट के बीच में दो बिंदु हैं, ए और बी। जब हम आप वैद्युत विभव की डेफिनेशन में हमने देखा कि अनंत से एकांक धनावेश को, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, अनंत से किसी धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, ये आपका वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जितना हमें कार्य करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आपका वैद्युत विभव कहते हैं। तो जब हम अनंत से कोई बिंदु वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उस पर हम इधर ही की ओर तो लाएंगे, तो इस पर जो बल की दिशा होगी वो किधर की ओर होगी? इधर की ओर होगी, आपकी क्यू नॉट की ओर। तो अब इसमें इसके संबंध में हमें बोल ही यही रहा है कि अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे तो सबसे पहला बिंदु आपका क्या होगा? बिंदु ए होगा। फिर विभव इधर की ओर जाएगा, बिंदु बी की ओर। फिर किधर जाएगा? परीक्षण आवेश धन की ओर जाएगा। तो ये आपका विभव है। इन दोनों के बीच में आपका क्या कर रहा है? विभव। और हमें इनमें क्या करना है, इनके ये जो दो विभव हैं ए और बी, इनके बीच में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए इसकी रचना देख लेते हैं, जिससे आपका ये जो फिगर है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए इसकी रचना देख लेते हैं। तो रचना इसकी हमने पहले से करके रखी हुई है। तो चलिए हम मतलब कि हमने इसको इसलिए करके रखा है कि कुछ लोग नोट्स भी बनाते हैं, तो नोट्स उनको बनाने में भी आसानी हो। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसमें क्या किया हुआ है कि माना कोई धनावेश आपका प्लस क्यू है, जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र व्याप्त है। जिसके चारों ओर आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र व्याप्त है। इसमें एक परीक्षण आवेश आपको क्यू नॉट दिया गया। परीक्षण आवेश आपका ये क्यू नॉट दिया गया है। तो इतना क्लियर है। जब हम एकांक आपका ये जो धनावेश है, जब एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र की ओर ले जाएंगे, जब हम एकांक धनावेश को, ये आपके धनावेश है दोनों, ये आपका धनावेश है, जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाएंगे तो उसमें दो बिंदु ए और बी कार्य करते हैं। मतलब कि ये वैद्युत विभव के बिंदु हैं, इनके बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो उसमें जो आपके लगने वाले बल की दिशा होगी वो किधर होगी? आपके परीक्षण आवेश क्यू नॉट की ओर आपके बल की दिशा होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यदि हम परीक्षण आवेश आपका क्यू नॉट को बी से ए की ओर ले जाएं, यदि हम इसके परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी से ए की ओर ले जाएं, तो इसके हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्य करना हो तो बिंदुओं ए और बी, तब हम कितना बिंदुओं, ये जो आपके ए और बी बिंदु हैं, इनके बीच में तब विभवांतर कितना होगा? यदि पहले तो हम ये जो आप जानते हैं कि एकांक धनावेश इधर से इधर की ओर परीक्षण आवेश क्यू नॉट की ओर बह रहा है, परंतु हमें करना क्या है? विभवांतर और वैद्युत विभव में अंतर के लिए हमें ये जो आपके परीक्षण आवेश से है इसके विरुद्ध कार्य करना होगा। कि मतलब बी से ए की ओर जाए तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा। अगर तो क्या बोला, बी से ए की ओर ले जाएं तब किया गया कार्य आपका W हो, तो बिंदुओं ए और बी के बीच में विभवांतर क्या होगा? तो चलिए ज्ञात करते हैं। ए और बी से ए की ओर, तब ए और बी के बीच में विभवांतर आपका क्या हो जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q0। तो आप जानते हैं वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q0 ये होता है। तो इसे हम V को क्या कहते हैं यहाँ पे? वैद्युत, ये V आपका वैद्युत विभव है, W आपका कार्य है और Q0 आपका परीक्षण आवेश है। तो आप जानते हैं कि हमें जब विभव का अंतर निकालना है तो अंतर हम कैसे निकालेंगे? आप फिगर में देखिए। पहले हम, ये आपका हो जाएगा VA,
ये आपका वैद्युत विभव में क्या हो जाएगा, ये VA हो जाएगा, ये VB हो जाएगा। तो जब हम अंतर इनका निकालेंगे तो अंतर के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, VA माइनस VB, V की जगह हम क्या रख देंगे वैद्युत विभव में, VA माइनस VB, W/Q0। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। जो इसका फॉर्मूला आया वो आपका ये आ गया है। तो इसका मात्रक जो है वो वैद्युत विभव के जैसे ही होगा। तो मात्रक हमने पहले से करवा के रखा है और विभव भी हमने पहले से निकलवा के रखी है। तो आई होप आपको वैद्युत विभव और विभवांतर में संबंध समझ में आ गया है। तो समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे आगे के जो वीडियो हैं जो डेरिवेशन वाले हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप कराते रहेंगे। तो सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।